तो कैसे हैं आप लोग? मुझे लगता है कि आप लोग अच्छे होंगे, खैरियत होंगे, खुशहाल होंगे। लेकिन मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। और गलत ये हुआ है कि वो बताऊंगा मैं आपको। लेकिन दुआ करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे और नए दिन की शुरुआत करते हैं इस नई वीडियो में। बहुत दिन बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ। आप लोग को पता है कि जब मेरी फैमिली आए उसके बाद मैंने अभी तक वीडियो नहीं डाला हूँ। तो वो चीज़ बात की बात है। और इसलिए कि रूम शिफ्ट करना पड़ा, फिर सब कुछ अरेंज करना पड़ा। और कोई टॉपिक तो मेरे पास बहुत है। मैं कुछ दिन बाद ऑनलाइन आऊँगा और आप लोग का जो कोई भी क्वेरी होगा ऑनलाइन में आप पूछ सकते हो। मैं लाइव आऊँगा, तो उस दौरान आपका जितना भी क्वेश्चन होगा वो मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूँगा। हर संभव हर मुमकिन हर जितना भी क्वेश्चन होगा वो मैं आपको आपका आंसर दूंगा। लेकिन आज मेरे साथ हुआ है, मतलब मुझे बहुत बुरा लग रहा है। बुरा इसलिए लग रहा है कि आप लोग से बुरा नहीं हूँ, मैं खुद से भी मुझे दुख नहीं है। लेकिन यहाँ की कुछ सोसाइटी है, कुछ लोग ऐसे लोग हैं कि जिनसे मैं मुझे गुस्सा है, मैं खफा हूँ उन लोग से। और मुझे क्यों लग रहा है कि मैं क्यों गुस्सा हूँ, क्योंकि होना भी चाहिए गुस्सा। इसलिए गुस्सा होना चाहिए कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। तो मेरे पास मैं बताता हूँ क्या हुआ है। मेरे पास जो मोपेड था, वो मोपेड मतलब स्कूटी जो था वो चोरी कर लिया किसी ने। और चोरी कैसे हुआ मैं आपको बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा कि क्या है ये लोग। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? और कैसे लोग हैं ये मुझे पता नहीं है कि क्या क्यों करते हैं ऐसे। मतलब ये घिनौना हरकत, ये नीच सा हरकत, ये छोटी 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 हरकत क्यों करते हैं ये लोग। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। और कैसे इन्होंने मेरा मोपेड चुराया, मैंने कहाँ रखा था मोपेड, और कैसे अंदर आया, कैसे चुराया, वो मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो तो बहुत छोटा होगा, लेकिन आपको मतलब मेन मुद्दा क्या है, ये कैसे मेरी मोपेड चोरी किया, मैंने कहाँ रखा था, वो आपको सबको बताऊंगा। आप लोग ये टोपी देख रहे होंगे, ये मेरे फर्स्ट एक साल से मेरे पास ये टोपी है। और ये बहुत ही अच्छे है। जब यहाँ पर आते हैं, स्वीडन में आते हैं, यहाँ का टेम्परेचर माइनस में जाता है और आपके पास ऐसे टोपी होना चाहिए, उलन वाला टोपी होना चाहिए अंदर में। तो वो होना चाहिए कि आपको छेके, मतलब बहुत ही भयंकर वाली ठंड होती है यहाँ पर। और हवा हमेशा ब्लो करता रहता है, हवा हमेशा चलते रहता है। क्योंकि ये सी एरिया के साइड में है ना, तो हवा चलते रहता है, इसलिए टोपी होना चाहिए। ये टोपी पुराना है लेकिन बहुत ही शानदार टोपी है। तो ये चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ हुआ दरअसल हुआ कैसे और कैसे चोरी हुआ। तो मैं रहता हूँ इस बिल्डिंग में। यहाँ पर भी लॉक है, वहाँ पर भी लॉक है, वहाँ पर भी लॉक है। मतलब इस बिल्डिंग के अंदर एक्सेस करने के लिए आपको 3 दरवाजे मिलेंगे। एक ये और एक ये और एक वो, मतलब 3 दरवाजे हैं। और 2 दरवाजे और है, आपको दिखाता हूँ मैं। एक दरवाजे ये है और एक ये दरवाज़ा है जो आखिरी दरवाज़ा है। 5 भी दरवाजे हैं, 3 आगे हो गया, 3 आगे के इंट्रांस हो गया, चौथी वो सीधा सामने वाला है और 5वीं ये वाली है। ये दरवाजे को एक्सेस करने के लिए आपको की होना ज़रूरी है और टैग होना ज़रूरी है। जो आपको ऐसे टैग मिलता है, ये टैग के बिना आप अंदर नहीं जा सकते हो। और ये की के बिना आप अंदर नहीं जा सकते। तो ये चीज़ है, ये नहीं खुलता, बिना की के आपको नहीं खुलेगा। तो टैग और की होना ज़रूरी है आपके पास ये अंदर में एक्सेस करने के लिए। तो मैंने अपना जो मेरा मोपेड था, जो मैंने ख़रीदा था, मैंने यहाँ पर काम करके पार्ट टाइम जॉब्स करके मैंने वो ख़रीदा था। और वो बहुत ही मायने करते थे मेरे लिए। सबको पता है, अब सबका अपना अपना सामान बहुत ही मायने करते हैं। जो आपने पसीने से कमाए होते हैं, जो मेहनत करके कमाए होते हैं, तो वो चीज़ था वो मेरा मतलब एक मैं पार्ट फूड डिलीवरी जॉब करता था, तो उस पे मैं करता था मोपेड। मैंने फूड डिलीवरी जॉब करके पार्ट टाइम जॉब्स करके मैंने वो ख़रीदा था। उसके बाद उन्होंने चोरी करके ले गया। तो मैं बताता हूँ मैंने कहाँ रखा था और वो कैसे ले गया। मैंने अपना मोपेड यहाँ पे खड़ा करके रखा था। ये जो है एरिया, यहाँ पे मैंने खड़ा करके रखा था और हैंडल लॉक था। और आपको पता ही है कि मतलब ये इंट्रांस है, एग्जिस्ट है, और एक वो इंट्रांस एग्जिस्ट है, और आगे 3 दरवाजे हैं। तो 3 दरवाजे से आप इंटर कर सकते हो। जो बंदा इस बिल्डिंग में रहता है वही इंटर कर सकता है। जिसके पास इस बिल्डिंग का एक्सेस की होता है वही एंटर कर सकता है इस बिल्डिंग में, बाकी और कोई नहीं कर सकता। तो मैंने अपना मोपेड यहाँ पे खड़ा करके रखा था ऐसे, और हैंडल लॉक था। और जब मैं ऑफिस से आया, मतलब एक दिन मैंने थर्सडे को मैंने मोपेड चलाया था, फ्राइडे को मोपेड मैं ऑफिस नहीं ले गया। मतलब
मैं दूसरे को अपना साइकिल से गया था। मेरे पास स्कूटर भी है, इलेक्ट्रिक स्कूटर है, तो मैं उससे गया था। मैंने मोपेड लेके नहीं गया था। तो जब मैं शाम को लौट के आया काम करके, तो मैं आया अंदर में, मुझे मोपेड ले जाना था फूड डिलीवरी जॉब के लिए। लेकिन मैं जब अंदर आया तो वो है ही नहीं। मैं शॉक हो गया, मुझे लगा कि कोई मतलब इधर उधर कर दिया होगा। मैं देखता हूँ मोपेड है ही नहीं। तो मैं मतलब मतलब मैं सन से रह गया। मेरा मतलब क्या बताऊँ आपको, मतलब बहुत ही इतना दुख लगा। फिर मैंने देखा इधर उधर, और मैंने इस जो बिल्डिंग का ओनर है, जो बिल्डिंग प्रोवाइड करते हैं कंपनी है, मुझे लगा वो कंपनी ले गए होंगे, क्योंकि ये बेसमेंट पार्किंग है, और बेसमेंट पार्किंग में पेट्रोल वाला गाड़ी नहीं रख सकते हैं। मे बी वो ब्लास्ट हो जाएगा उसके, मुझे मुझे ऐसा कुछ लगा। तो मैं वेट किया। फ्राइडे था, शाम हो गया था, मुझे पता चला कि मेरा मोपेड नहीं है। तो फिर मुझे लगा कि मैं मंडे उसको कांटेक्ट करूँगा। फिर मंडे मैंने उसको कांटेक्ट किया। तो वो बोलता है कि मैंने वहाँ से कोई भी इस एड्रेस, मैंने बोला यहाँ इस एड्रेस में मैं रहता हूँ, यहाँ पर मैंने मोपेड पार्क किया था अंदर बेसमेंट में, लेकिन मेरा मोपेड नहीं है, आप लोग ले गए हो क्या? तो उसने बोला कि मैंने वहाँ से कोई ऐसे मोपेड उठाए नहीं है और नहीं लेके आया हूँ। तो मुझे लगा कि मतलब चोरी हो गया। वैसे मुझे फ्राइडे को लगा था मतलब चोरी हो गया, 50-50 था। लेकिन जब मुझे पता चला कि मंडे उसने नहीं ले गया है, तो मुझे लगा मेरा कट गया है, मतलब किसी ने चख लिया है। तो ये चीज़ हुआ मेरे साथ। और ये कौन है लोग, मतलब ऐसे 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 लोग भी हैं यहाँ पर जो ये काम करते हैं। ये मेरा दूसरी दफ़ा चोरी हुआ है। पहले मेरा साइकिल चोरी हुआ था जब मैं हॉस्टल में रहता था। तो मेरा साइकिल चोरी हुआ था। साइकिल कैसे चोरी हुआ, लॉक लगा के रखा था बाहर, और लॉक को तोड़ के ले गया था। तो वो चीज़ हुआ। दूसरी दफ़ा ये है कि चोरी हुआ है। तो मैं मतलब आपको क्या बताऊँ। और फिर मैंने पुलिस कंप्लेन की। तो आपको पता ही है यहाँ पर मोपेड क्लास 2 में आपको पता नहीं है तो मैं बताता हूँ। यहाँ पर मोपेड क्लास 1, क्लास 2 ऐसे होते हैं, और क्लास 3 पता नहीं क्या क्या होते हैं। लेकिन मोपेड मेरा क्लास 2 था, उसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होता है, आप बिना लाइसेंस के चला सकते हो, और 50 सीसी के अंदर होता है। 50 सीसी तक होता है। 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक दोनों इंजन होता है। तो मेरा जो था वो 4 स्ट्रोक इंजन था, और 50 सीसी का था। तो उसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती है, और वो आप साइकिल के पाथ में चला सकते हो। तो वो मोपेड था मेरे पास, और वो चोरी हो गया। तो बहुत ही बुरा लगा। फिर मैंने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस को फ़ोन करने के बाद उसने मुझे बोला कि कौन सा मोपेड था। मैंने बोला मेरा ये मोपेड था, वाइट कलर का मोपेड था। फिर उसने बोला ठीक है, फिर अपना तो चेसिस नंबर बताओ। तो चेसिस नंबर होता है उसमें। तो मैंने उसको चेसिस नंबर बताया। उसने बोला ठीक है, तुम्हारा मोपेड कहीं पर मुझे मिलता है तो मैं बताऊंगा, अगर उससे पहले तुम्हें कहीं पर मिल गया है तो मुझे बताना। तो ये चीज़ है। पुलिस कंप्लेन की उसने, फिर मुझे कंप्लेन का उसने मुझे रिसिप्ट भी दिया। फिर मैंने वो रखा हूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि पुलिस को मिलेगा मेरा मोपेड, क्योंकि इतने सारे चोरी होते हैं, और दिन में मेरा जैसा नहीं, मैं हज़ारों चोरी होते हैं। किसी ने बताया मुझे, मैंने अपने दोस्त को बताया कि मेरा मोपेड चोरी हो गया। उसने बोला तुम्हें पता है पहले 2010 से पहले यहाँ पर किसी के घर में लॉक नहीं होते थे, पता नहीं, और कोई भी मोटरसाइकिल में लॉक नहीं होते थे, और साइकिल में लॉक नहीं लगाते हैं। 2010 के बाद ये सब होने लगा, मतलब 2010 के बाद ये साइकिल में लॉक लगाना, ये चोरी चोरी होने लगा। उससे पहले कुछ चोरी नहीं होता। 2000 तक तो कुछ था ही नहीं, मतलब ऐसे लॉक का कोई सिस्टम ही नहीं था मोटरसाइकिल में। साइकिल में कोई लॉक ही नहीं लगाता था। तो ये चीज़ हो रहा है यहाँ पर, मतलब पता नहीं क्या बताऊँ आपको। बहुत ही बुरा लगता है। बहुत आदमी का साइकिल चोरी होता है, बहुत आदमी का मोपेड चोरी होता है, बहुत आदमी का कार चोरी हो जाते हैं। हमारे वहाँ चोरी होते हैं, लेकिन ऐसे चोरी नहीं होते। जब हम लॉक लगा के रखते हैं ना, तो तब भी चोरी नहीं होते, और चोरी होती है तो पुलिस पकड़ के लाती। यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि मेरा मोपेड पुलिस ढूंढ देगा, क्योंकि पुलिस के और भी सारे काम होते हैं, और यहाँ पर पुलिस का जो जनसंख्या है ना बहुत कम है। और दूसरी बात ये भी है कि आपको बताता हूँ मेरे दोस्त के साथ क्या हो। तो मेरे दोस्त के साथ इलेक्ट्रिक स्कूटर है। आप जो देख रहे हैं ना ये स्कूटर, सेम एग्जैक्टली सेम ही स्कूटर मेरे दोस्त के पास था। उसने अपना बालकोनी में रखा था। उसका जो फ्लोर है ना, सेकंड फ्लोर है, और जो ज़मीन से थोड़ा ऊपर है, मतलब आप जंप करके भी फ्लोर पे चढ़ सकते हो। तो उसने अपना बालकोनी में अपना स्कूटर रखा था।
उसके बाद वो फ्राइडे का दिन था, तो रात को 11-12 बजे सोता है। यूजुअली रात को 12-1 बजे सोता है फ्राइडे के, क्योंकि वीकेंड हो जाते हैं, ट्रस्ट सैटरडे संडे छुट्टी होता है। तो रात को 2 बजे तक जगा था। फिर उसने जैसे ही लाइट ऑफ किया अपने रूम का, और उसने अपना स्कूटर बालकोनी में रखा था, करते ही वो चोर गया, उठाया और नीचे गिराया, और वहां से रफू चक्कर हो गया। तो उनको लगा, मेरे दोस्त को लगा कि बालकोनी में कोई है, उसको लगा बालकोनी में कोई है, कोई घुसा है, और आवाज भी आया। जब वो बालकोनी खोल के कूदा तो उसका स्कूटर गायब। मतलब इतना आपके आंखों के सामने चोरी करता है, ये नेक्स्ट लेवल चोरी करता है ये लोग। हमारे देश में ऐसा चोरी नहीं होता है। उनको डर लगता है चोर को कि अगर चोरी करेंगे तो पकड़ेंगे तो पीटा जाएगा। और ये आपको पता है यहाँ का नियम क्या है? अगर आप कोई भी चोर को देखते हो कि आपका सामान चोरी कर रहा है, और आप उसको पकड़ भी लिए, तो आप उसको मारोगे नहीं। हमारे वहाँ तो बस पहले तो धुलाई होती है, राम धुलाई होते हैं, उसके बाद हम पुलिस को जिम्मा लगाते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है। आप अगर चोर को पकड़ लिए ना, आपने आपके सामने चोरी कर रहा है आपका सामान, आप उसको पकड़ लिए तो आप उसको मारोगे नहीं। अगर मारोगे तो आप पे केस होगा। अजीब नियम है यहाँ पर, पता नहीं क्या है, लेकिन ऐसे उसको आप मार नहीं सकते हो, बस उसको पकड़ के रखना है। आप पे केस होगा अगर आप उसको मारोगे तो। वो चोरी किया वो अलग चीज़ है, लेकिन आप उसको मार नहीं सकते। तो आप पकड़ के रखो, फिर पुलिस को फ़ोन करो। जब तक पुलिस नहीं आते हैं तब आप उसको पकड़ के रखो, फिर पुलिस के जिम्मा लगाओ। तो ये चीज़ होता है। तो इतना था आज का वीडियो में। तो और मैंने अपना ये जो मेरा मोपेड चोरी हुआ, मैंने बहुत सारे फेसबुक पोस्ट में भी, मैं फेसबुक ग्रुप में भी पोस्ट किया। तो सबने बोला ठीक है, मैं देखता हूँ और कहीं मुझे मिला तो मैं बताऊंगा। तो वही है, मैंने सारे फेसबुक पेज में मैंने पोस्ट किया हूँ। मतलब बहुत सारे पोस्ट हैं जो उसमें मैंने पोस्ट किया हूँ। हमस्टा के पोस्ट में, हमस्टा के जो ग्रुप है उसमें पोस्ट किया हूँ, अपना जो इंडियंस ग्रुप है उसमें पोस्ट किया हूँ, अपना जो नेपाली ग्रुप्स है उसमें पोस्ट किया हूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये मुझे मिलेगा। आशा है मुझे मिल जाएगा। निराशा भी नहीं है, हाँ, आशा है कि मिल जाएगा। देखते हैं। निराश हो गया हो बहुत, क्योंकि मैंने 5,500 में मैंने मोपेड खरीदा था, और 1-2 हज़ार का मैंने उसका रिपेयरिंग किया था। तो मतलब 7,500, लगभग 7,500 में मेरा मोपेड का प्राइस था। तो ये चोरी हो गया, बहुत ही डिसअपॉइंटेड हूँ। वो यहाँ की वो कम्युनिटी से, वो जो एक ग्रुप है जो चोरी करता है, तो ये चीज़ जो है ना, ये बहुत ही बुरा चीज़ है। आप किसी का प्रॉपर्टी ऐसे चोरी नहीं कर सकते हो। आपके कोई राइट्स नहीं है। आप लोग क्यों ऐसे करते हो पता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये चीज़ यहाँ पर कंट्रोल होना चाहिए। ये आपको ना एक पूरी कम्युनिटी को, पूरे कंट्री को, पूरे समुदाय को आप मतलब एक वो कर रहे हो, क्या बोलते हैं, बुरी नज़रों से दिखा रहे हो। तो प्लीज़ स्टॉप दिस बिहेवियर, जो ये अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है। तो ये काम मत करो। और चलो देखते हैं। अब मेरा मोपेड चोरी होगा कोई बात नहीं, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। तो तब तक के लिए मेरे वीडियो पे बने रहें। और आपको कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेरीज है, तो मैं ऑनलाइन लाइव आऊँगा। आप लोग का जितने भी बहुत सारे मैसेज आते हैं, जो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, तो मैं उस क्वेश्चन को उस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करूँगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और मेरे चैनल ग्रोथ होने में मदद करो। थैंक यू सो मच।